इस सदन के कुछ अनुभव मैं आपको आज जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2014 में इस सदन में आया, विपक्ष में था, तब नए सुधारों, प्रयोगों, डिजिटाइजेशन के आरंभ काल में हमारा मानस कैसा था। उस दौर में एक अति वरिष्ठ सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना मेरा मकसद है सर, पर मानस हम सबका कैसा था वो बताना चाहता हूं। वह डिजिटाइजेशन के प्रति संशय के सवाल उठा रहे थे। क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, और बहुत कठोर सब सर। यानी तब देश की फिजा में सार्वजनिक जीवन ये उदासी नैराश्य था, यह कथन उसी का प्रतिबिंब था सर। पर सिर्फ 10 सालों में 1-2 गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल है। सिर्फ एक महीने जनवरी में 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन द्वारा 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है सर। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है सर। ये आज 12 वर्षों बाद देश की फिजा में आस्था है और भारत के विकसित भविष्य के प्रति देश दुनिया के लोग गौर कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य सर बता सकता हूं जो हमें बताते हैं कि हमारा सामर्थ्य आज कितना, हम क्या कर सकते हैं और कहां से कहां पहुंचे। सर मुझे याद है पहली बार विदेश गया था 1994 में पत्रकार के रूप में, तब भारत की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन कहा जाता था कि साधु, सपेरों, जादूगरों और गरीबों का मुल्क है। एक नारायण मूर्ति जी ने किस तरह चीजों को बदला कि दुनिया में हमारी प्रतिभा की पहचान होने लगी और थॉमस फ्रीडमैन जैसे व्यक्ति को किताब लिखने पड़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज मैं सर सोचता हूं कि जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ रहा है उसमें 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 125 यूनिकार हैं। कल्पना करें कि जब नारायण मूर्ति जी के रास्ते पर उस रोल मॉडल के हजारों लाखों लोग आने वाले भारत में निकलेंगे, तब हम कहां खड़े होंगे। सर यहां रहते साक्षी बना कि 12 वर्षों में अनेक रिमार्केबल युगांतकारी विधेयक सदन ने पारित किया। मसलन दिवालिया कानून, बेनामी संपत्ति कानून, 3 तलाक कानून, जीएसटी कानून, धारा 370 का निरस्तीकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 1,500 से अधिक पुराने कानूनों का निरस्त होना। जो करना चाहता था सदस्य के रूप में और कभी कभी कोशिश की, वो मेरी कामना है सर। जैसे हम सब सदन में और समितियों में प्रायः सुनते हैं कि इस क्षेत्र में बजट में एलोकेशन बहुत कम है, बड़े बड़े विकसित देशों में इतना एलोकेशन हो गया, पर शायद सर ये संसाधन कहां से आएंगे, इस पर भी गौर करना हमारा फर्ज है। देश का बजट हमारी दृष्टि में एक परिवार के बजट जैसा ही है। आमद कैसे बढ़े यह सोचना परिवार के मुखिया की तरह देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हमारा धर्म है कि समस्या के साथ हम समाधान बताएं। और ये सर मैं नहीं कह रहा, देश के पहले स्पीकर श्री जीवी मावलंकर जी ने 18 अप्रैल 50 को एस्टीमेट कमेटी में कहा, उसका मैं सार बता रहा हूं सर, वो कोट पढ़ने लायक है। हमारे संसदीय जीवन में रचनात्मकता के बजाय अक्सर विरोध की प्रवृत्ति हावी रही है। बिना गहराई के सोचे समझे हम सरकार के हर प्रस्ताव पर संदेह करते हैं, जबकि जरूरत है कि हम जिम्मेदारी साझा करते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी सदन में सर मैंने सदन के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को 28 मार्च 2018 को एक मेंबर के रूप में फेयरवेल भाषण उनका सुना। वो मेरे मस्तिष्क में आज भी यादगार के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा, आई कोट, राष्ट्रीय हित के मुद्दों और राष्ट्रीय संकट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 30 मार्च 72 को ऐसे ही फेयरवेल स्पीच में कहा था, वो मैं कोट करता हूं सर। सो आई होप that even though many of the members belong to opposition parties, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society, work together in spite of our differences, and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. सर जब मैं यहाँ आया, दीवारों पर हमारे बहुत अच्छी सूक्तियाँ लिखी हैं, रामायण महाभारत से लेकर अन्य ग्रंथों के सारा, उस पर एक तुलसीदास की चौपाई है सर। हम गांव में जब अपढ़ लोगों की संख्या ही ज्यादा थी, पर यह श्लोक मैंने वहां सुना था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये यहां भी लिखा हुआ है सर। राष्ट्रीय सवालों पर हम आम सहमति बना सकें, क्योंकि देश है तब दल हैं तब हम हैं सर। ये मेरी कामना होगी। हमने संसद में जो बदलाव देखा सर, हमने अपने दौर में जब सांसद के रूप में काम शुरू किया सर, तो पेपर्स के पुलिंदा आते थे सर।
आज डिजिटाइजेशन के कारण संसद की कार्यवाही लगभग पेपरलेस है। ये बड़ी उपलब्धि है सर। हमारा मानना है कि संसद के रूल्स को डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अनुरूप बनाने के साथ साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में पैदा हो रही नई समस्याओं से भी हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। एक निजी अनुभव और सर, जब मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया सर, तो लगा कि पहले चेयर पे जो लोग होते थे वो हाउस को कंडक्ट करते थे, यानी किसी दल में होता था, कुछ लोग होते थे, उनको दल भी समर्थन नहीं करते थे, जो एटिकेट्स को और नियमों को तोड़ते थे, उनके दल उनको समर्थन नहीं करते थे। आज स्थिति बदली है। पहले चेयर पर आने के बाद सदन को नियंत्रित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है, पहले कंडक्ट कराना पड़ता था क्योंकि लोग स्वतः रूल्स को फॉलो करते थे। आज पहले कंट्रोल करने की अपील करके कोशिश होती है, तब हम कंडक्ट करा पाते हैं। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, हमारी संसद के इन हाउस प्रयासों के अलावा वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में जैसी संस्थाओं ने संसद के कामकाज को आज के समय के अनुरूप प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में 2000 में ओवरलैप ऑफ मैंडेट्स बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि यह सदन इन चीजों पर गौर करेगा। सर, यादगार पल रहा हमारे लिए पुराने संसद भवन में, जहां आजादी के इतिहास के बदलाव का वो साक्षी था। कोविड के दौरान कम समय में बने इस भव्य नए संसद इमारत में 47 तक विकसित भारत बनाने के नए सपनों, नए संकल्पों के साथ हम आए, यही यादगार रहेगा। सर, अंत में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर शब्द है और बौद्ध धर्म के उद्गम से इसे हमने जाना, पर मैं जब इसको तहकीकात कर रहा था तो पाया चरैवती चरैवती, ये वैदिक परंपरा ऐत्रेय ब्राह्मण से निकला शब्द है। सर, कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, मार्च ऑन, यानी जीवन में कभी न रुकने, थकने या विषम परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने, कर्मशीलता की प्रेरणा इसी सदन से मिलती है। सदन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे सर। और भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहाँ रहें और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चरैवती चरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए।